नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं 14.2। इससे पहले वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन बता दिया गया है। अभी हम लोग 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। 3 तक का आपको पहले वाले वीडियो में सोल्यूशन मिल चुका है, तो आप लोग उसको उम्मीद करते हैं बना भी लिए होंगे। और जो लोग नया नया वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और देखिए, कंटिन्यू क्लास में जो पढ़ाया होता है उसका रिकॉर्डिंग डेली होता है और आपको डेली यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है, तो एक आपको मतलब एक वे में मिल जाएगा सारा वीडियो। आप देखेंगे तो जैसे स्टैटिक्स चल रहा है, आप नेट पे जैसे ही यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको सारा वीडियो एक साथ मिलेगा। ठीक है, तो अभी चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि देखिए, समय को थोड़ा सा बचाने के लिए हम लोग क्वेश्चन को पहले ही बोर्ड पे लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है अगर आपको रिकॉर्डिंग के टाइम अगर लिखते हैं तो ज़्यादा समय लगेगा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पहले ही लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए, सवाल जो है आपको कहता है कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है ना, तो आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको माध्य और बहुलक दोनों इस सवाल में आपको ज्ञात करना है। जैसे कि आप देख लीजिए, विद्यार्थियों की संख्या जो है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और अंतिम में 50 से 55 तक है। ठीक है, जैसा कि और इस टाइप का हम लोग बहुत सारा सवाल बना चुके हैं। पहले वाले वीडियो आप अगर देखें हैं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। सवाल में कोई परिवर्तन है नहीं, एक ही टाइप का सवाल है और एक ही प्रोसेस से बनाना होता है। और यहाँ से संजोग है कि 10-12 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में दिया था, तो यहाँ से नंबर उठाना बहुत आसान है आप लोग के लिए। इसलिए इसको 1 से 2 बार, ज़्यादा मेहनत की नहीं करना, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्षेत्रों की संख्या दिया गया। तो क्षेत्रों की संख्या में आपको क्वेश्चन में लिखा गया है राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या। देखिए, जगह कम है, आपके पास तो बुक होता ही है, आप अपना बुक से क्वेश्चन देखेंगे। हम यहाँ पे नॉर्मल बस क्षेत्रों की संख्या लिख दिए। आप ऐसा ना समझिए कि मतलब कि राज्य या संघों के क्षेत्रों की संख्या लिखा हुआ, हम सिर्फ क्षेत्रों की संख्या लिखेंगे। तो आप बस समझिए, आप जब बनाएंगे तो वो बात लिखेंगे। ठीक है ना। देखिए, इसमें माध्य और बहुलक दोनों निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग माध्य निकाल देते हैं। ठीक है, बहुलक तो आसान होता है, तुरंत निकल जाएगा। और देखिए, माध्य निकालने के लिए हम लोग को एक काम करना होता था। क्या करना होता था कि वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता था, वर्ग चिन्ह। ठीक है, आप इसमें देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं भाई। तो देखिए, ये तो आपको पहले क्या हो जाएगा, f हो जाएगा और ये x हो जाएगा। ठीक है, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बोलते थे कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टे 2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। नहीं तो 15 और ये कितना हो जाएगा, 20 और 15 35 ना, ये हो जाएगा कितना, 17.5। क्लियर है। अब देखिए, एक नाम कितना का अंतर चल रहा है, 5-5 का अंतर चल रहा है। इसमें जोड़ते चले जाए, 17 3 20, ये हो जाएगा कितना, 22.5। उसके बाद ये हो जाएगा 27.5, ये हो जाएगा 32.5, फिर हो जाएगा 37.5, फिर ये हो जाएगा 42.5, उसके बाद हो जाएगा ये 47.5, 5-5 बढ़ाते जा रहे हैं, और ये फिर हो जाएगा आपको 52.5। ठीक है ना। अब काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, सबके सामने सामने लिखना है। काउंटिंग इसलिए कर लिए हैं कि ऐसा ना हो कि अब इसके सामने इसको लिखना है, इसके सामने इसको, ऐसा ना कि इसके सामने इसको लिख दो, इसके सामने इसको, तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, सामने सामने ही लिखना है, थोड़ा बढ़िया से ध्यान से बनाना है क्वेश्चन को। तो इस तरह से, और आप इस चीज को एक बार और रिकॉल कर देते हैं कि देखिए, यहाँ पे पहला का ही निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग देंगे। बाकी में हम लोग देख लीजिए, यहाँ 5-5 का अंतर चल रहा है, इसमें क्या करेंगे, 5-5 जोड़ते चले जाएंगे। तो आपका क्या होगा, समय का बचत होगा और गलती होने का भी चांस नहीं रहा, क्योंकि बार बार जोड़ेंगे भाग देंगे तो गलती होने का चांस बढ़ सकता है। यहाँ पे सिर्फ एकदम एक ही अंतर को जोड़ते हुए आगे बढ़ना है, तो गलती होने का भी चांस घट जाता है। अब देखिए, यहाँ से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो आपको फिर यहाँ पे निकालना है f(x). क्या निकालना है, f(x). ठीक है, तो आप इसको निकाल लीजिए, 17 या 51, 52.5 हो जाएगा, ये 52.5। ठीक है, चलो कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन अगर नहीं करेंगे तो आपको ज़्यादा समय लग जाएगा। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अभी कैलकुलेशन कर दिया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, तो उसको आप रिकॉर्डिंग ज़्यादा देर मतलब बढ़ जाता है, इस वजह से पहले ही कर लेते हैं। तो देखिए, इसको क्या करना है, दोनों को गुना कर करके आपको लिख देना है। नहीं, और यह विधि जो होता है, कौन विधि है, प्रत्यक्ष विधि। देखिए, सबको इधर तो देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों 0 0 ही हो जाएगा। इसको 2 से गुना करना है तो 52 गुना 105 होता है। तो कुछ कैलकुलेशन आसान है। ठीक है ना। और देखिए, सिग्मा f(x) निकाल दो, क्योंकि माध्य निकालने के लिए पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ। माध्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला वाइज, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f। तो देखिए, सिग्मा f(x) है, तो सिग्मा f(x) मतलब देखिए f(x) तो ये आप निकाले हैं,
सिग्मा एफ होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे एफ एक्स जो है, एफ एक्स तो आप निकाल चुके हैं ना, सिग्मा एफ एक्स निकाले, यानी सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी जितना भी एफ एक्स निकाले हैं सबको आप जोड़ लीजिए। तो जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 1022.5 आ रहा है और एफ का वैल्यू कितना आ रहा है 35 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस इसमें पुट कर देना है वैल्यू 1022.5/35। जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 29.5 आ रहा है ना, 29.2 आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये आपको क्या निकला, इससे माध्य निकल गया। तो हम लोग को इसी सवाल में बोला गया माध्य और बहुलक दोनों निकालने के लिए। तो माध्य निकालने का एकदम बिल्कुल यही प्रोसेस है। आपको ऐसा भी नहीं है कि अलग अलग टाइप से बता रहे हैं, एक ही टाइप का बताए हैं। और एक ही टाइप का जब आप बार बार बनाइएगा तो आपको एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि हमको जब माध्य निकालना है तो ये काम करना, कहीं कोई सवाल में कुछ और करना है, किसी सवाल में कुछ और करना रहता है। अगर ऐसा रहता है तो लोगों को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, नहीं। और एक ही टाइप का सब सवाल में माध्य निकालने के लिए हमको पहले वर्गीय निकालना पड़ता है और फिर एफ एक्स निकालना पड़ता है, उसका फार्मूला लगाते हैं और वैल्यू आ जाता है, नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बहुलक देखते हैं, क्लियर। देखिए इसी सवाल में हम लोग को बहुलक भी ज्ञात करना है। तो बहुलक निकालने के लिए आपको बताए थे, बहुलक निकालने के लिए कि आप जो बारंबारता जो दिया गया, यानी कि राज्य या संघों की क्षेत्रों की संख्या जो दिया हुआ है, यही आपको क्या पता है, बारंबारता यानी एफ है। आप देखिए इसमें से देखना कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा अंक जो है क्या है 10 है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। क्लियर। बहुलक निकालने के लिए हमको चाहिए ये सब चीज। तो आप यहाँ पे देखिए F1 बराबर कितना लिखेंगे 10। अब देखिए इसी के सामने, इसके सामने का जो वर्ग अंतराल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग। क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग। तो ये आपको बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो आपको बोले थे कि बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक पहले के बारंबारता को क्या कहते हैं, F0 बोलते हैं। वाह, F0 कितना हो जाएगा 9। और बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक बाद वाले बारंबारता को क्या कहते हैं, F2 बोलते हैं। ठीक है, ये आपको कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा है वो L हो जाएगा और L बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और H का मान कितना दिया गया है 5 दिया गया। तो देखिए हम लोग को इतना चीज निकालना पड़ता है। जो बहुलक जब निकालते हैं तो बहुलक निकालने के लिए हम लोग को इतना चीज निकालना पड़ता है। और इसको समझना बहुत आसान है। आप समझिए कि आपको क्या बोले, सबसे पहले हम लोग को देख लेना इसमें बड़ा अंक कौन सा है। इतना 10वां का स्टूडेंट है, आपको ये नहीं समझ में आएगा तो क्या समझिएगा, नहीं। तो सबसे बड़ा अंक देख लिए ये है। और इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल दिया गया है ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुलक वर्ग के सामने का मतलब बहुलक वर्ग के सामने का जो बारंबारता होता है, यानी बहुलक वर्ग का जो बारंबारता होता है उसको हम लोग F1 बोलते हैं। बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक पहले का जो बारंबारता होता है उसको F0 बोलते हैं। बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक बाद वाला जो बारंबारता होता है उसको F2 बोलते हैं। और बहुलक वर्ग के बारंबारता मतलब बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा होता है उसको L बोलते हैं। और हाइट जो मतलब कितना से कितना का रेंज चल रहा है तो इसको हम लोग H बोलते हैं। सारा चीज हो गया। देखिए इतना ही चीज तो करना रहता है, आ रहा है ना समझ में। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे बहुलक बराबर क्या होता है फार्मूला, L प्लस, देखिए फार्मूला नाम की तरह आपको याद होना चाहिए, नहीं। F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखिए आपको हम जितना बार सॉल्यूशन कर रहे हैं उतना बार फार्मूला लिख रहे हैं ना। आप लोग भी यही काम करेंगे। कोई भी क्वेश्चन बनाइए मैथ का, जितना बार सॉल्यूशन कीजिए उतना बार फार्मूला लिखिए। अलग से आपको फार्मूला याद करने का कोई जरूरत नहीं होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। आपको क्या करना है, मतलब खाली बार बार प्रैक्टिस करना है, फार्मूला लिखते जाना है। ठीक है, आपने याद हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे L का मान कितना दिया हुआ है, देखिए इसमें से वैल्यू देख देख करके इसमें रख दीजिए। तो लिखेंगे 30 प्लस F1 कितना है भाई, तो 10 माइनस F0 कितना है 9 अब बटे 2F1 तो 2 गुना 10 माइनस 9 और F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 इंटू 5। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 30 प्लस 10 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 1/10 गुना 20 माइनस 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा -12 अब गुना 5। देखिए किसी किसी को लगता होगा कि -9 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस होना 12 होना चाहिए। लगता होगा कुछ लोगों को लगता होगा, स्टूडेंट जिनको नहीं जानकारी होगा तो वैसे लोगों को कहते हैं भाई देख लो इधर तो नहीं, अभी जो बताएंगे ये बात खाली समझ लो, तो जिंदगी में मरते दम तक नहीं भूलेगा कि माइनस माइनस प्लस कैसे होता था। ठीक है ना। आप ऐसे जानिए कि माइनस माइनस प्लस तो होता है लेकिन साइन माइनस एक रहेगा अगर दोनों माइनस है तो। पहला बात ये है जो कि सब लोग बताते हैं। हम जो आपको बता रहे हैं, देखिए जैसे -9 है और -3 है तो आप ये समझो
कि माइनस कब होता है, जब हम कोई चीज़ कर्जा में रहते हैं, किसी से उधार लिए तो माइनस हो जाता है। बात समझ रहे हैं? यानी कि जब हम कमाएंगे, अगर हम 100 रुपया कमाए एक दिन में, तो हमको पहले 9 रुपया देना पड़ेगा जगरा से लिए हैं, तो अगर हम दे देंगे तो अभी हमको 91 रुपया बचेगा। कमाए 100 रुपया लेकिन 9 रुपया देना पड़ा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ देखिए -9 है और -3, मतलब समझ लीजिए कि 9 रुपया तो एक आदमी से कर्जा ले लेते, किसी और दिन और भी विपत्ति आ गया, पैसा नहीं था, तो 3 रुपया और किसी और से कर्जा ले लिए, तो पूछेगा टोटल कितना कर्जा है भाई, कितना कर्जा है? 12 रुपया ना कर्जा हुआ जी। 9 रुपया पहले से ले लेते, 3 रुपया और ले लिए दूसरा से, तो टोटल 12 रुपया ना कर्जा हुआ। कर्जा वाला चीज क्या होता है? माइनस में होता है कि नहीं होता? आ रहा है ना समझ? तो इसी के चलते देखिए 10 गुना 20 तो ये करेगा, 20 आई देखिए -9 -3 कितना हो जाएगा? -12। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिख दो 30 प्लस 5 बट्टे कितना हो जाएगा? 8 ना। तो आप यहाँ पे लिख लो, भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 0.0 ये आपको आ जाएगा 50, 8 6 48 ना, बस इतना ही रखो। 30.06 नहीं या 30.6, तो ये आपका क्या आ जाएगा? बहुलक आ जाएगा। नहीं तो इसमें बस कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आपको केवल ये निकालने आना चाहिए, फार्मूला याद रहना चाहिए और कैलकुलेशन करना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 5वां नंबर सवाल जो है, सवाल आपको बोर्ड पे लिख दिया गया, एक बार पढ़ देते हैं। बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ठीक है ना? तो इन आंकड़ों का बहुलक कहता है ज्ञात करने के लिए। यानी कि आपको जो यहाँ पे दिया गया है, इधर कुछ रनों की संख्या दे दी गई है और उसके बाद क्या दिया गया है? बल्लेबाजों की संख्या दी गई है। ठीक है, क्या दिया गया है? बल्लेबाजों की संख्या। थोड़ा सा उठा के बोल दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि रनों की संख्या आपको हो जाएगा 3000 से 4000 दिया हुआ है और बल्लेबाजों की संख्या कितनी है इधर? 4। तो इसमें कहता है आपको बहुलक ज्ञात करने के लिए। बहुलक बताइए क्या? तो इसमें हम लोग को देखिए, जैसे बल्लेबाजों की संख्या 4 है, तो कितना रन बनाए? 3000 से 4000 के बीच में 18 बल्लेबाज ऐसा है जिसको 4000 से लेकर के 5000 तक बनाए। तो आपको क्या करना है? इसका बहुलक निकालना है। और बहुलक निकालने के लिए आपको हम बताए हुए हैं कि सबसे पहले ये देखना है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। ठीक है, आपको देखिए सवाल क्या कहता है, आप एक बार पढ़ लीजिए, बस यहाँ आंकड़ा सही समझ में आ जाता है और क्वेश्चन में हमको बोल दिया गया कि बहुलक ही चाहिए, तो बस आप सीधा बहुलक का काम करो। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे बड़ी अंक जो है वो कितना आ जाएगा? 18। देखो हम ऐसे करके घेर देते हैं, आप लोग एग्जाम में मत घेरना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो F1 बराबर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। चूंकि जो सबसे बड़ी अंक होती है, यही मतलब कि इसके सामने का जो वर्ग अंतराल दिया गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बहुलक वर्ग बोलते हैं। तो बहुलक वर्ग का जो बारंबारता होता है उसको F1 बोलते हैं। बहुलक वर्ग का जो बारंबारता होता है उसको F1 बोलते हैं। अब तो आप लोग सीख ही गए हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख देते हैं। और F0 हो जाएगा बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक पहले का बारंबारता, और F2 जो हो जाएगा बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक बाद का बारंबारता, और L बराबर हो जाएगा बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, नहीं जी, और H बराबर कितना हो जाएगा? 1000। कितना का रेंज चल रहा है? 3000 से 4000, 4000 से 5000, यानी कि 1000। अब देखिए यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है? बहुलक। क्या निकालना है? इसलिए ना बहुलक बोलते हैं जी। फार्मूला याद है ना? L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। भूल गए कि याद है? हाँ, याद रहना चाहिए। ये भूलने का चीज है वो तो लोग बोलता नहीं है। अब ये अपने लिए हम नहीं कह रहे। देखो L का मान कितना? 4000। आपको लॉस F1 का मान करना गया आपको 18 माइनस F0 कितना? 4। अब बट्टे 2 गुना 18 मतलब 18 माइनस 4 माइनस 9 गुना 1000। देखिए 1000 दिख रहा है? कैमरा में चेक करो, दिख रहा है ना? बढ़िया से दिख रहा है? ठीक, बिना चश्मा के दिख जाएगा ना? ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसको लिखेंगे तभी इनमें से लिख देते हैं, जगह थोड़ा सब जाएगा। 4000 का 4000 तो ये जाएगा, 18 में से 4 गया तो कितना होता है? 14 है ना? 18 गुना 36 माइनस 9 माइनस 4 माइनस में कितना आ जाएगा? -13। अभी तुरंत बताएं कैसे होता है, फिर उसमें बताएंगे। और गुना कितना आ जाएगा? 1000। अब देखिए इसको लिखेंगे 4000 अब प्लस इसको सीधा कर दो, कितना हो जाएगा? ये 14000 होगा ना जी। अब बट्टे 13 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10 26 3 23 ना? 23। अब देखिए
4000 प्लस इसको भाग दे करके देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, देखिए तो इसमें भाग दीजिएगा ना, तो भाग देने के बाद 660.6 आएगा। देखना इसमें क्या करेंगे, जोड़ने देंगे। अब देखिए ये हो जाएगा कितना, 4000 है 660 हो जाएगा 4608.69। ये तो बहुलक आता था निकालने के लिए, नहीं जी आ जाएगा आंसर। क्या समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत किसी को? इसमें तो फिर विशेष समझाने का तो है नहीं समझ में आएंगे। फिर हम लोग माध्यिका में चलेंगे ना, तो वहाँ फिर बढ़िया से बताएंगे। इसको भी बताया आपको, इतना बढ़िया से बता दिया कि आपको समझ में आएंगे आप, नहीं जी। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन, ठीक है ना, अंतिम क्वेश्चन होगा आज का। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। अंतिम सवाल है 14.2। देखिए एक्सरसाइज लिखवे नहीं किए थे, लिख देते हैं, आप लोग को दिख जाएगा 14.2। आइए अभी हो रहा खत्म, अब ये खत्म होगा, अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कारों की संख्या दे दिया गया है और बारंबारता है। एक में भी बहुलक के खाली ज्ञात करें। एक बार सवाल देख लेते हैं, कहता है कि आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें, तो बहुलक ही ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग को बहुलक निकालने के लिए आपको देखिए बारंबारता दे दिया गया है, सॉरी वर्ग अंतराल और बारंबारता। बहुलक के लिए आपको बता दें सबसे बड़का अंक देखना होता है। एक में एकदम अनोरा आदमी देख सकता है, देखो कितना है सबसे बड़का अंक 20 है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, F1। क्या बोलेंगे, F1 बराबर 20। अब देखिए ये हो जाएगा कितना, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग का जो बारंबारता होता है F1, बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक पहले वाला बारंबारता कितना हो जाएगा 12, नहीं जी। ठीक बाद वाला क्या हो जाएगा F2 कितना 11 हो जाएगा ना जी। बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक बाद वाला बारंबारता को F2 से सूचित करते हैं। याद है कि भूल गए? याद है ना, पूछने के बाद बता दीजिएगा ना। हाँ चलिए तो देख लेते हैं। और इधर L कितना आ जाएगा, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा L बराबर 40 और H बराबर 10 होगा जी, 10 के अंतर पे है। अब यहाँ पे लिखेंगे बहुलक। जब प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे ना तकनीक थोड़ा से पूछेंगे सवाल, अभी बड़ी बोल रहा है ना, नहीं बोलेगा तो लगेगा एकदम कनपट्टा में, जान ये हल्का है दाग वो बोल रहा। देखो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, L प्लस F1 माइनस F2 F0। नहीं कोई बात नहीं, बोलता है तो अच्छा बात बोलना चाहिए। L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ये गति है जी, फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला नहीं। अब देखिए L का मान कितना 40 प्लस F1 कितना हो जाएगा 20 माइनस 12 बट्टे 2 गुना 20 माइनस 12 माइनस 11 गुना 10 होगा कि नहीं होगा। 40 प्लस 8 बट्टे कितना हो जाएगा 40 माइनस 12 11 कितना होता है 12 10 22 21 ना, गुना 10 ये हो जाएगा 40 प्लस 10 आते 80, दोनों को गुना कर दिए 7 17 हो जाएगा ना। तो 17 5 85 होता है ना, ये हो जाएगा 40 प्लस 17 चौका 68 और 2 12 120 17 7 49 नहीं तो 47 यानी कितना आ जाएगा 40 और 4 44.7। यही आपका बहुलक आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अरे एक भाग दीजिएगा ना तो यही आएगा 17 चौका 68 होता है, 12 बचेगा 0.120 120 में 17 से भाग दीजिए 17 7 नहीं सके, ठीक है ना। आया समझ में। इस तरह से चैप्टर खत्म हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे 14.3 स्टार्ट करेंगे और उसमें माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों है उसमें, ठीक है ना। और जैसे वो खत्म होगा तो समझिए आपका 10-12 नंबर का काम बन गया। आप लोग उसके बाद खाली बस प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट दीजिए, ठीक है। फिर हम लोग उसके बाद देखते हैं आगे में, ठीक है। धन्यवाद।